चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए वादे तो पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन अब चलन बढ़ गया है खजाना लुटाने का, वो भी सरकारी, और रेवड़ी बांटने का। सवाल है कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और रेवड़ी लुटाने की ये जो राजनीति है ये देश को कहाँ ले जाएगी। इस बात पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिलहाल फ्री प्रेस जर्नल के ऑफिस में हमारे साथ हैं फ्री प्रेस जर्नल के एग्जीक्यूटिव एडिटर बालाकृष्णन जी, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अनिल गलगली जी, और नवशक्ति पेपर के पॉलिटिकल एडिटर हैं रवि किरण देशमुख जी। सवाल यह है कि घोषणाएं तो हो गई, और इसके पहले जो वर्तमान सरकार है महायुति की, वो लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 की दे रही है, जिस पर महाविकास आघाड़ी ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। लेकिन अब वो खुद भी 3000 प्रति महीना देने की बात कर रही है। तो महायुति ने भी एक 10 गारंटी योजना शुरू की है, जिसमें कि बड़े बड़े लुभावने वादे किए गए हैं। कल महाविकास आघाड़ी ने भी 5 गारंटी शुरू की। तो हम इन्हीं लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि ये जो वादे किए जा रहे हैं ये क्या हैं, कैसे पूरे किए जाएंगे, राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति किस तरह से है, तो कैसे होगा या सिर्फ वादे हैं, सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए। सबसे पहले बालाकृष्ण से शुरू करते हैं। सर, आपने देखा कि पहले परसों महायुति ने 10 गारंटी की शुरू की, कल महाविकास आघाड़ी ने भी कर दी। सब पैसे बांट रहे हैं जी। कोई बहनों को खुश करना चाह रहा है, तो कोई जो भाइयों को खुश करना चाह रहा है, पूरा शिक्षा की बात भी आ रही है, किसानों के लोन माफ़ करने की बात आ रही है। तो जो पैसे लुटाने की जो बातें हैं ये कहाँ ले जाएगी देश को? देखिए सुनील जी, महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है वो ऑलरेडी 7 लाख करोड़ से ऊपर कर्जे में डूबा है। 7 लाख करोड़ ये कोई मामूली रकम नहीं है। पहला 3 था, 3.5 लाख था, अभी 7 लाख से ऊपर हो गया। 7.11 लाख करोड़ का ये कर्जा लेके फिर बाद में जो पब्लिक को देते हैं, ये राज्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। शॉर्ट टर्म में इनको पॉलिटिकल फ़ायदा मिलता है। पॉलिटिशियन जो है वो सिर्फ चुनाव तक उनका सीमित है, उनका विजन जो है उसके आगे कोई सोचता नहीं है। आपको लगेगा आपको 3,000 रुपया मिलेगा, 5,000 रुपया मिल गया, फिर बाद में आगे क्या? कहीं तो somebody has to pick up the bill। कोई तो, सब लोग फुकड़ में खाना खाते हैं, कोई तो बिल भरना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डेंजरस पॉलिसी जो है महाराष्ट्र सरकार का। ये पहला शुरुआत हुआ था तमिलनाडु में, उसके बाद अभी फिर बाद में दिल्ली में, अभी हर राज्य में ये रेवड़ी का जो कल्चर जो है, रेवड़ी का पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म जो नुकसान जो है अभी नहीं पता लगेगा, बाद में पता लगेगा। ये जो बीजेपी थी, जो पहले विरोध कर रही थी, बीजेपी ने इसे रेवड़ी बांटना कहा क्योंकि दूसरी सरकारें दे रही थी, लेकिन अब खुद भी वो बांटनी शुरू हो गई। निश्चित तौर पर, क्योंकि जब चुनाव होता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह मतदाताओं को हमें लुभावना है और उस वोट बैंक को कैश करना है। इस चक्करस में जो राज्य की जनता हो या जो हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, क्योंकि जिस तरह से लाडली बहन की योजना जब महाराष्ट्र में लागू हुई, कई लोगों ने आरटीआई से सवाल भी पूछा था कि इसकी एग्जैक्टली हमको जानकारी दे। तो वित्त विभाग ने कहा था कि अभी तक इस योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, यानी सरकार के पास भी निश्चित तौर पर डाटा नहीं है। जैसे कि आज महाराष्ट्र में हम 1500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन वही दूसरे राज्य में जब पैसे देते हैं तो वही जो अभी सत्ता में जो बैठी पार्टियाँ उसका विरोध करती है, और जहाँ विपक्ष में रहती है उसका विरोध करती है, और सत्ता में रहने पर तो समर्थन करती है। निश्चित तौर पर जिस तरह से लाखों करोड़ का कर्जा बढ़ रहा है, कोई ठोस प्रावधान नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो जो अलग अलग योजनाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं तो कटिंग करके, फंड को डाइवर्ट करके इस तरह की योजनाओं को लागू किया जाता है, जो काफ़ी डेंजरस भी है। क्योंकि जो टैक्स भरते हैं पैसा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, आंध्र में हुआ, ये अब तक की जो रेवड़ी बांटने की परंपरा दक्षिण से शुरू हुई थी। दक्षिण में 1-to-1 फाइट होती है, तो उस वक्त वहाँ पर फ्रीज देना या आपको बड़ी कार देना या टीवी देना, इस तरह की परंपरा उस राज्य में थी। मगर क्या पता नहीं कि चुनाव जीतने के लिए इस तरह की जो रेवड़ी बांटने की जो परंपरा महाराष्ट्र जैसे राज्य में शुरू होने की वजह से आने वाले दिनों में वित्तीय संकट और गहराएगा। आप इसे कैसे देखते हैं पॉलिटिकल एडिटर के नाते? इस तरह की रेवड़ी बांटने की, वादों की बात करना किस तरह से देखते हैं, कैसे विश्लेषण करेंगे? देखिए, राज्य की सालाना आय जो है, इनकम, वो 5 लाख करोड़ 10,000 कुछ तो है, और खर्चा जो है पूरा सरकार चलाने का खर्चा, जिसमें वेतन से लेके सारी चीज़ें आ गई, वो है 6 लाख करोड़ से ज़्यादा। तो पहले ही हम 1,10,000 करोड़ के घाटे में हैं। ये घाटा कैसे दूर किया जाए, इसका कोई प्रावधान नहीं है, इसका कोई विचार भी नहीं है। लेकिन
अब उसके आगे चल के चुनाव जीतने के लिए ये सारे फंडे जो है लोगों को बताए जा रहे हैं कि ये हमें आप हमको ये आपको हम ये मुफ्त देंगे वो मुफ्त देंगे। इससे स्टेट के ऊपर जो राज्य के ऊपर जो बर्डन बढ़ेगा, इसमें जनता को ही सफ़र होना है, जनता को ही ये सारा झेलना है, क्योंकि राज्य तो नोट नहीं छाप सकता, उस जनता का ही पैसा लेना है और जनता को ही बांटना है। लेकिन वो करते समय जो अर्थशास्त्री कह गए हैं कि जनता के पास जो ताकत है, काम करने की क्षमता है, उसका यूज़ करिए, उससे उनकी आय बढ़ाइए और उनको अपना जीवन जो है सुखी करने का एक मौका दीजिए। वो न देते हुए हम उनको ये बता रहे हैं कि आप घर बैठे रहें, हम आपको ये मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे। अगर इसका विरोध कोई करता है तो बड़ी आसानी से कहा जाता है आप गरीब के विरोध में हो। अरे गरीब के विरोध में गरीब गरीब नहीं रहना चाहता। गरीब ये नहीं कहता कि हमें गरीब में ही रखो, हमें मुफ्त में दे दो। वो भी ये कहता है कि हमें बड़ा बनने का कोई अवसर दे दो, हमें भी इस स्थिति से बाहर निकलना है, हमें अब किसी की मेहरबानी पे जीना तो नहीं है, लेकिन हम उनको अवसर ही नहीं है जा रहा। ये कंपटीशन जो है, कंपटीशन बड़ा खतरनाक है। राजनीतिक दल सोच भी नहीं रहे हैं कि इससे आगे चल के क्या होगा। जैसे बालाजी ने बताया कि 6-7 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारे ऊपर कर्जा है। ये कौन कब ख़त्म होगा कर्जा, या इससे बाहर आएंगे कि नहीं हम, ये महाराष्ट्र स्टेट, ये सबसे बड़ी चिंता है आज के। यानी जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि राज्य की आर्थिक हालत क्या है, इससे हम कैसे उभरेंगे, वो छोड़कर और लुटाने की बातें हो रही है। यानी कल की कोई नहीं सोच रहा, सब आज की सोच रहे हैं। जी देखिए सुनील जी, सबसे बड़े अफसोस की बात है, हमारे पेपर फ्री प्रेस जर्नल में हमने एक इश्यू दिया था। दिलीप लांडे जो शिवसेना उबाठा का सिटिंग एमएलए है चांदिवली कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसने प्रेशर कुकर कम से कम 50,000 प्रेशर कुकर म्यूनसिपैलिटी के वहाँ से पैसा लेके सबको फ्री अपना नाम पे बांटा। उसके अलावा क्या क्या नहीं साड़ी वाड़ी सब उसने बांटा। और विजिलेंस डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का उसने रिपोर्ट दिया है कि ये सब बिल्कुल सरासर गलत है जो किया है। और राज्य इलेक्शन कमिश्नर ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बोला है एफआईआर फाइल करो दिलीप लांडे के खिलाफ। अभी 5 दिन हो गया है, अभी तक एफआईआर नहीं फाइल हुआ है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कैसे ये सब साठ गांठ है लोग का, अधिकारी और जितने भी लोग हैं, ये जो राजनेता है उनके साथ में मिलके ये लूट रहे, महाराष्ट्र लूट रहे। इतना एक सुंदर, इतना वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट का दर्जे में था महाराष्ट्र, लेकिन अभी ये जो रेवड़ी कल्चर के वजह से इसका जो पतन तो अब अभी शुरू हो गया है। अभी इलेक्शन के बाद क्या होता है अभी देखने को बाकी है। तो ये जो बता रहे हैं कि रेवड़ी बांटने की राजनीति, ये राजनीति कहाँ ले जाएगी राज्य को? निश्चित तौर पर जिस तरह से लाखों करोड़ रुपए हम लाडली बहना, लाडला भाई और कई योजनाओं में खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी एक चिंता की बात है कि 200 करोड़ से अधिक वो लोगों ने विज्ञापन पर पैसा खर्चा किया है। जब आप पैसा डायरेक्ट दे रहे हो, आपका प्रचार हो रहा है, हर घर में पैसा जा रहा है, ऐसा आपका दावा है, फिर आपने 200 करोड़ रुपये अलग से क्यों खर्च कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये जो गलत एक जो परंपरा है, आज तक महाराष्ट्र में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में जो दिल्ली का कल्चर, तमिलनाडु का कल्चर जब राज्य में इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसका नुकसान निश्चित तौर पर उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 3 पार्टियों का एक सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी, और सामने भी वही है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने 1,500 दिया तो ये 3,000 का लालच दे रहे, कल कोई 5,000 का लालच देगा। ये कोई बाजार की मंडी नहीं है। वोट खरीद के जो सवाल उठा रहे थे वही खुद भी देने की बात करें, वो भी दुगना। ये तो बाजार की मंडी हुई कि गवार 100 रुपये किलो, कोई बोलेगा मैं 50 में देता हूँ, कोई 25 की बात करेगा। क्वालिटी की बात कीजिए, काम की बात कीजिए। अगर आपने पिछले 10 सालों में या महाविकास आघाड़ी ने 2-2.5 सालों में काम किया होगा, आप काम के नाम पर लोगों के बीच में जाइए, ना कि रेवड़ी बांटनियों के नाम पर जाइए। हमारे यहाँ जब चुनाव होता है, वैसे भी चुनाव आयोग है एक, तो वो चुनाव आयोग क्या इस सब की वादों को नहीं देखता, जो कि लग रहा है कि पूरे नहीं हो पाएंगे या फिर कहीं आगे जाके मुसीबत खड़ी हो सकती है? आचार संहिता में नहीं आता, चुनाव आयोग क्या करता है? मैंने आज ही वरिष्ठ अधिकारी से बात की, चुनाव डिपार्टमेंट के ऑफिस में मैं अभी लौट रहा हूँ, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी पार्टी को हम रोक सके कि भाई आप ये इतने सारे आश्वासन क्यों दे रहे हो, या मुफ्त में ये सारी चीज़ें बांटने का आप क्यों बोल रहे हो। इससे नहीं, ये तो जनता को ही तय करना है, उनका कहना है। अब मुझे बताइए इसका अंत कहाँ होगा, किसी के पास मुझे इसका उत्तर नहीं है। आज जैसे आपने अनिल जी को पूछा था, उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा। आज राज्य में विकास के जितने काम हो रहे हैं, चाहे वो रोड का काम हो, पुल का काम हो, या कुछ भी हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, सारे काम हम कर्जे से कर रहे हैं। ये कर्जा जो है ना, ये काफ़ी इतना है, जैसे कि MMRD अभी 350 किलोमीटर के मेट्रो प्रोजेक्ट बना रही है, पूरा का पूरा कर्जा है, ये डूब जाएगा एक दिन। सब हम इस कर्जे का जो प्रेशर है हमारे ऊपर, वो सबको लेके डूबेगा, ऐसा डर है। MSRDC इतने सारे रोड बनाती है महाराष्ट्र में, जैसे समृद्धि हाईवे बनाया उन्होंने, अभी तो और 2-4 हाईवे बनाने की बात कर रही है। पुणे मुंबई ऑगमेंटेशन उनका एक प्रोजेक्ट है।
तो ये सारा जो है बाजार से कर्जा उठा के ही काम चल रहा है। टैक्स लगा के वसूलेंगे और क्या? ये कैसे वसूली जो होगी पब्लिक से होगी। और इन्होंने अभी क्या किया, चुनाव के पहले इस सरकार ने एक घोषणा की कि मुंबई में जो 5 एंट्री पॉइंट्स हैं उसका हम टोल माफ़ कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, जो भी उनको कमिटमेंट होगा जो टोल कॉन्ट्रैक्टर को दिया हो उसका तो पैसा आपको लौटाना है, तो वो छोड़ेगा थोड़ी। तो ये जो बर्डन है क्या हो रहा है, इससे हम भविष्य की चिंता करके हमारे आगे बच्चों को, अगली पीढ़ी को, हमें कुछ एक आदर्श ऐसा कोई वातावरण निर्माण करने की बात तो नहीं हो रही है इसमें। तो ये इस तरह के वादे करके आप 3 लोगों से सवाल है कि जो भी सरकार आएगी या फिर राजनीतिक पार्टियां हैं वो दे रही हैं या ले रही हैं? ले रही है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। दिवाली से लेके आज तक कितनी महंगाई बढ़ी है, आप मार्केट में जाके किसी से भी पूछिए। मैंने कुछ लोगों से बात की है, उन्होंने कहा है कि महीने में जो हमारा खर्चा था ग्रोसरी के ऊपर, जैसे घर में चीज़ें लगती है, वो दुगना हो गया है। अब मुझे बताइए, मोबाइल आप यूज़ करते हो, उसके ऊपर सिम कार्ड पे 18% GST है। मेडिक्लेम लेते हो आप डर से कि मैं बीमार पड़ूंगा हॉस्पिटल में कैसे, 18% GST है। ये जो बर्डन है कहीं ना कहीं, देखिए महाराष्ट्र में स्टैम्प पेपर का ये बढ़ाया गया, जो 100 रुपये पे आप एग्रीमेंट कर सकते थे वो उसको 500 कर दिया गया। आखिरकार कहीं ना कहीं ये खर्चे की वसूली जो है पब्लिक से ही होने वाली है, तो उनका जीना तो वैसे ही प्रॉब्लम में आएगा। आपको क्या लगता है कि ले रही हैं राजनीतिक पार्टियां या दे रही हर हैं? सरकार बोलेगी ये तो जनता का पैसा है, जनता की मांग पर हम लोग ये कर रहे हैं, जनता की मांग पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो जनता का पैसा जो इनडायरेक्टली वो लोग उसका गबन भी कर रहे हैं। जैसे कि बालाजी ने बताया कि किस तरह से करप्शन हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एक प्रकार का एक जो बहुत बड़ा नेक्सस पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है। इस तरह का नेक्सस की वजह से पूरे के पूरे, जैसे कि पिछले विधानसभा में 6 लाख करोड़ का कर्जा था, इस साल वो 7 लाख से बढ़ गया। और जो विधानसभा में जो सप्लीमेंट रखी गई थी उसमें 8 लाख करोड़ कर्जा बता है। लाडली बहन और योजनाओं से अभी और 1 लाख करोड़ बढ़ने जा रहा है। यानी आने वाले 2 सालों में 10 से 11 लाख का करोड़ कर्जा अगर हम राज्य पर होता है तो राज्य की जनता को निश्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जिस तरह से BMC ने 3 प्लॉट को बेचने के लिए टेंडर निकाला है, यानी कल ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी दाव पर लगाकर ये लोग पैसा इकट्ठा करने की कोई कोशिश करेंगे। तो ये सरकारी बाबूज है, सरकारी बाबू को ये सब पॉलिटिशियन लोगों का सपोर्ट होता है। कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली इसमें जनता को ही नुकसान होगा, चाहे महंगाई का मामला हो, महिला की सुरक्षा का मामला हो। आज महायुति की इसमें मैंने देखा कि 25,000 महिलाओं को पुलिस की भर्ती करेंगे। पिछले 10 सालों में आपने क्या किया? क्राइम बढ़ रहा है, आपने आज तक भर्ती नहीं की। आज महाराष्ट्र में राइट टू सर्विस एक्ट लगाया गया है। आप चाहते हैं कि सरकारी बाबू काम करें, मगर कम से कम 30 से 35% पदे पिछले कई सालों से रिक्त है। आप नई भर्ती नहीं कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर उसी को ला रहे हो जो उनके खास हो। जैसे MMRD में जो IAS अधिकारी है, जहाँ प्रावधान है वहाँ तो आप भर्ती कर नहीं पा रहे हो और नई भर्तियों की आप लोग बातें कर रहे क्या कर रहे हैं कि हो। और इसमें सभी पार्टियाँ यस एक ही पाले में है, मतलब सब वैसे ही हैं। सुनील जी, सर्वपक्ष समभाव, समझिए ना, कोई फर्क नहीं है। इतनी अच्छा एक सुंदर राज्य है महाराष्ट्र, उसको पूरा भिखारी का राज्य बना दिया है सब पार्टी मिलके जो है रेवड़ी कल्चर की वजह से। और जो डेवलपमेंट की बात है, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। नानर रिफाइनरी जो है सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ऑयल कंपनी जो अरामको कंपनी, वो $3.5 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था। महाराष्ट्र ने कहा हमको नहीं चाहिए, पोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद जैतापुर ऑटोमिक रिएक्टर फ्रेंच कंपनी अरेवा जो है वो भी $4 बिलियन खर्चा करके, उसमें कितने लाखों लोगों को फ़ायदा होता था, नौकरी मिलता था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और पूरा इकोनॉमी, कोकन का इकोनॉमी जो है वो कि बहुत अच्छा होता था, सुधर जाता था। लेकिन इतना 2 बड़े प्रोजेक्ट है उसके लिए ना कहा। इसके लिए लोग जाते गुजरात में जाते, ये लोग चिल्लाते या गुजरात में लेके जाते, मोदी को दोष देते। लेकिन सच्चाई, आप जो प्रोजेक्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है उसको आप टिका नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ ये जो फालतू जो है रेवड़ी कल्चर आप इसको प्रमोट करते हैं। सभी पार्टियां हैं ना, सब लोग कोई फर्क, कोई भी जरा भी फर्क नहीं ऐसा है। होना चाहिए कि जो इस तरह के जो वादे हैं लुभावने, जिसमें कि पैसे देने की बात हो, राजनीतिक पार्टियां अपने कोष से करें, सरकारी कोष से नहीं। ऐसा कुछ नियम बनना चाहिए। ऐसा तो नियम कभी नहीं बनेगा, क्योंकि सब पार्टियां तो कहेंगी हमारे पास इतना पैसा है तो नहीं, सब कुछ करना जनता के पैसे पे करना है। देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन में पॉलिटिकल पार्टी आज तक नहीं आई, जो कहते हैं कि हम पारदर्शक है, हमें भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है। जब सूचना आयोग ने, जो हमारे मित्र सुभाष अग्रवाल दिल्ली के, उनकी एक पिटीशन पर जो सूचना आयोग में होती है, तो 6 राजनीतिक पार्टियों को आल्टे के दायरे में लाने की उन्होंने ऑर्डर दिया था। ना उसे किसी ने चैलेंज किया है, ना इम्प्लीमेंट किया है। ना आप समझ सकते हो कि राजनीतिक दलों की जो मानसिकता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे बसपा हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, जो 6 बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ उस वक्त थी, सभी का एक ही मानसिकता है कि किसी तरह से लोगों को वोट बैंक बनाओ,
सरकार बनाओ, लेकिन अब बाद में सरकार के माध्यम से उन्हें ऐसी चीज़ें दो ताकि वो काम नहीं करे, निष्क्रिय हो। क्योंकि आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आप रेवड़ी बांटोगे तो कहीं ना कहीं तो आपका ध्यान आप दूसरी तरफ आकर्षित करोगे। एक गेम प्लान होता है और निश्चित तौर पर सभी दल मतलब एन के प्रकार सभी लोग इसमें शामिल हैं। क्या सोचते हैं आप कि राजनीतिक दलों को अपने कोष से देना चाहिए? नहीं, उनके पास तो भरपूर पैसा है, काला धन है। वो थोड़ी पॉलिटिशियन कभी किसी को अपना जेब से पैसा दिया आपने देखा है क्या? हिंदुस्तान की इतिहास में वो लोग खाली लूटने के लिए पैदा हुए हैं और लूटने के लिए ये सब जितने भी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, लूटने के लिए। 5 साल आप लूटिए, 5 साल मैं लूटूंगा, 5 साल ये लूटूंगा। ये पूरा लूट कल्चर जो है, लुटेरे। और थोड़ा सा जनता को बांटेंगे। थोड़ा अगर मूड में है तो थोड़ा कुछ, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि जनता ये समझती नहीं है कि उनको मूर्ख बना रहा है ये। अफसोस की बात यही है कि जनता इस बात को नहीं समझ रही कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। ये लबोलुआब है। और मुझे लेखक व्यंग्यकार शरद जोशी की एक लाइन खाली याद आ गई कि माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी मुफ्त का माल है, बेरहमी से उड़ाइए, किसी की अपनी जेब से तो जा नहीं रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।